दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा से मसी लोगों के ऊपर कितना सताव रहा है। हमेशा से नए नए कानून बनाकर झूठे झूठे आरोप लगाकर मसी लोगों को दबाया जा रहा है और मसी लोगों के ऊपर हमेशा से ये आरोप लगाया जाता है कि ये लोग पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ जो कि यूपी से हमारे पास में निकल कर आया है, जो वहाँ के मसी समाज का है। ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिए। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, क्रिश्चियन समाज का समुदाय गीत भजन गाकर और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुआ है। जैसा कि देश में कन्वर्जन लॉ योगी जी द्वारा धर्म परिवर्तन पर एक बिल पास किया गया है, इसी के उद्देश्य से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में धर्मांतरण अधिनियम 2024 पारित किया गया है, उसके विरोधाभास में आज राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन ने व सर्व ईसाई समाज रामपुर ने राज्यपाल को संबोधित करते हुए ज्ञापन देना है। और हमारी यही अपील है कि इस तरह का कोई भी कानून पास ना किया जाए जिससे अल्पसंख्यक के मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़े। धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है इस कानून के तहत? नहीं, धर्मांतरण पर रोक तो कोई नहीं लगा सकता, और लेकिन क्योंकि धर्मांतरण व्यक्ति का अपना पर्सनल राइट है, व्यक्ति चाहे तो धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन ये जो एक मुद्दा उठाया जाता है कि ईसाई समाज के लोग धर्मांतरण करते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी चर्च में ईसाई समुदाय के लोग धर्मांतरण नहीं करते, और कानून जो धर्मांतरण करने की इजाज़त देता है वो डीएम के पास ये पावर है और ये अधिकार है कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है वो अपना हलफनामा डीएम के पास लेकर जाए। और ये जो आरोप हमारे चर्चों पर और ईसाई समुदाय पर लगाया जाता है कि ईसाई समुदाय धर्मांतरण करता है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं पर भी किसी भी चर्च में ईसाई समुदाय किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीवन परिवर्तन करते हैं, प्रभु की बातें बताते हैं, सच्चाई की बातें बताते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार है, बाइबल की बातें बताना, धर्म का प्रचार करना, ये संविधान ने हमें अधिकार दिया है। सर, आपका नाम क्या है और आप संगठन में किस? मेरा नाम आशीष अगस्टिन है। मैं राष्ट्रीय मसीह विकास संगठन से प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी और जिला अध्यक्ष। साथ हैं ईसाई धर्म के धर्मगुरु, आपका नाम? फादर एम्ब्रोस फादर एम्ब्रोस राहुल हमारे साथ हैं, और हम इनसे पूछते हैं कि आज के इस धरना प्रदर्शन पर ये क्या कहते हैं। फादर जी, इस धरना प्रदर्शन का क्या मकसद है, क्यों यहाँ पर ईसाई समुदाय एकत्रित है? सर, बात यह है कि हर एक मज़हब का, धर्म की एक अपनी आज़ादी होती है और हर इंसान का अपना मौलिक अधिकार है कि उस आज़ादी को जिए, लेकिन किसी पर दबाव डालना, बिना वजह के बयानबाजी करके उनको दबाना, ये उनके अधिकारों का हनन है। अभी हाल ही में एक विधेयक पारित हुआ है धर्मांतरण के संबंध में। सबसे मेन बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मसीह समाज कोई धर्मांतरण नहीं करता। प्रभु यीशु की शिक्षा है, आपस में प्रेम करो। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें हानि पहुँचाए, तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारता है, तो दूसरा गाल कर दो। एक प्रेम की शिक्षा है, एक अच्छी शिक्षा है, मानवीयता की शिक्षा है, इंसानियत के हित में शिक्षा है। लेकिन ये तो इंसान को उठाने की शिक्षा है जो कि मन परिवर्तन करती है, और कोई भी ऐसा केस नहीं है जबरन कि कोई किसी का धर्म परिवर्तन कर रहा है। इसलिए ये विधेयक जो पास हुआ है, जो ये आरोप लगाता है कि मसीह समाज धर्मांतरण कर रहा है, ये उचित नहीं है। और इसलिए मैं भी इन लोगों के साथ सहमति जताते हुए यही बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो अधिकारीगण हैं इस विधेयक को वापस लें, और हमारे राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन जी उस विधेयक पर साइन ना करें, हस्ताक्षर ना करें। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात पर थोड़ी गौर दी जाए। इस विधेयक में जो है एक विदेशी फंड का जिक्र किया गया है, तो क्या ये विदेशी फंड केवल धर्म परिवर्तन के लिए या फिर धर्म परिवर्तन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है? इस पर आप क्या कहें? देखो, बात यह है, अभी मुझे भी कई साल हो गए हैं, मतलब एक पुरोहिताई के कार्य करते हुए। मेरे अनुसार तो अभी कोई ऐसा विदेशी फंड है नहीं है जो सेवा कर रहा है। यहाँ तक कि अपने जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे फंड जुटाना इतना मुश्किल हो रहा है, तो ये तो बात खारिज करने वाली है। हाल फिलहाल में ऐसा तो कोई फंड नहीं है। इस समय हमारे बीच में जिला मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं जो कि ज्ञापन पत्र को लेंगे। मैं सभी फादर से निवेदन करूँगा कि वो आगे आकर अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को दें। आ जाइए सिस्टर।
देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर सताव होता है, इन्हें सताया जाता है, जिस बात को खुद मसीह समाज के लोग पास्टर्स बिशप्स ये बातें बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है, हमारे खिलाफ अलग प्रकार के झूठे बिल पास किए जा रहे हैं ताकि हम लोगों का जो हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो संविधान हमें देता है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसको छीना जा रहा है, उन सारी बातों का हनन किया जा रहा है। और ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें स्वतंत्र करता है इन बातों के लिए कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं स्वेच्छा से। हाँ, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप किसी के ऊपर दबाव बना रहे हो, किसी को लालच दे रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो और किसी को ब्रेन वॉश करके आप किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हो। ये बिल्कुल हमारे कानून के विरुद्ध है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने सुना कि हमेशा से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं और जिनको ये शिक्षाएं अच्छी लगती हैं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ना तो कोई लोभ दिया जाता है, ना कोई लालच दिया जाता है, ना कोई प्रलोभन दिया जाता है। क्योंकि मैं जिस चर्च के अंदर दोस्तों जाता हूँ उस चर्च की हालात मुझे पता है। वहाँ का जो पास्टर है वो अपने पेट को भरने के लिए भी कितनी परिस्थितियों का सामना करता है। जो खुद विश्वासी लोग चर्च के अंदर आते हैं वही 10-20 रुपए का वहाँ पे दान देते हैं, जिनसे पास्टर मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता है। तो अगर वो दूसरों को पैसा देकर धर्म परिवर्तन करेगा तो क्या वो अपनी सब ज़रूरतों को अच्छे से पूरा नहीं करेगा? लेकिन दोस्तों इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इन बातों का कोई तर्क नहीं निकलता, क्योंकि किसी को पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया ही नहीं जाता, जो कि आप लोगों ने इस वीडियो में सुन भी लिया है और आप लोगों ने जान भी लिया है। क्योंकि ये हमेशा से झूठी अफवाहें, झूठी बातें हैं जो आज से 2023 साल पहले से ये उड़ाई जा रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले जब इस धरती के ऊपर आया था तब से इन बातों के अलग अलग प्रकार से मसीह लोगों को सताया जा रहा है। कभी अलग कानून बनाकर आते हैं, कभी अलग व्यक्ति खड़ा होता है ताकि मसीह लोगों को रोक दिया जाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मसीह लोग कभी भी किसी को प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते और ना ये कोई प्रोसीजर है धर्म परिवर्तन करने का। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है प्रभु यीशु मसीह ने कि जाओ इस जगत में सब जातियों के बीच में प्रचार करो ताकि लोग अपने पापों से मन फिराएं। ये सुसमाचार सिर्फ पाप से मन फिराने के लिए, ताकि लोग अपने पाप में पड़े हुए जीवन को छोड़कर सच्चे ईश्वर के पास में आए और वो जाने कि ईश्वर उनके जीवन से क्या चाहता है। ये उसी सच्चाई का सुसमाचार है। लेकिन हम इस बात को समझें, इसको समझने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल सब बातों के लिए हमारी आंखें खोल देती है। और बाइबल को जब हम पढ़ेंगे हम समझ पाएंगे कि यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए आया ही नहीं। क्योंकि खुद यीशु मसीह ने कहा कि अगर मैं संसार का होता तो संसार मेरे लिए लड़ता, मेरे लोग मेरे लिए लड़ते, लेकिन मैं संसार का नहीं वरन मैं स्वर्ग का हूँ, इसलिए तुम मुझे सताते हो। यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि मैंने तुम्हें संसार में से चुनकर अलग किया है और तुम्हें मेरे नाम से सताव होंगे, संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, झूठी बातें, झूठे आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि तुम घबराना मत। और ये सब बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में देखी और जो उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वे सब इन बातों का सामना करते हैं। बाकी दोस्तों हम इन विषयों के ऊपर सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं और कानून के थ्रू काम कर सकते हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कभी भी हमें यह शिक्षा नहीं दी है। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को कीजिएगा ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।